तो राम भाई सारा नाम है तारा भाई मोहित कौशिक माँ बोली रहने के साथ आगे हम नए टॉपिक के साथ भाई नई वीडियो के साथ आपके सामने हरियाणा की नदियां टॉपिक चल रहा था अपना। कल अपन ने पढ़ा था भाई यमुना नदी और जो अपनी घग्गर नदी है उनके बारे में। अगर पूछा जाए कि हरियाणा किन दो नदियों के बीच में बसा है तो यमुना और घग्गर नदी के बीच में बसा हुआ है भाई हरियाणा भी, क्योंकि जो अपने हरियाणा उत्तर पश्चिम में है जो घग्गर नदी बहती है और जो भी पूर्वी दिशा में है अपने यमुना नदी बहती है भाई। ठीक है, तो भी आज करेंगे आप सरस्वती नदी भी। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी भी जो सरस्वती नदी है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है। सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है। सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा में एंट्री करती है भैया आदि बद्री यमुनानगर से। हरियाणा में एंट्री भी आदि बद्री यमुनानगर। हरियाणा की वन नगरी किसे कहा जाता है सिरसा को, और हरियाणा की ग्रीन सिटी किसे कहा जाता है भाई यमुनानगर को। हरियाणा की पेपर सिटी किसे कहा जाता है यमुनानगर को कहा जाता है भाई। और हरियाणा में एंट्री करते भी आदि बद्री है। और भाई बात करेंगे आदि बद्री मेला हरियाणा में कहां लगता है तो यमुनानगर में लगता है भाई। आगे बात करें भाई कि भी जो सरस्वती नदी है इस पे सरस्वती पुनरुत्थान योजना चली हुई है भाई। पूछा जा रहा है कि भी सरस्वती पुनरुत्थान योजना कब चली। सरस्वती पुनरुत्थान योजना तो यह चली थी भाई 21 अप्रैल 2015 को यह योजना चली थी सरस्वती पुनरुत्थान योजना। यानी हरियाणा में सबसे विलुप्त व प्रकट होने वाली नदी कौन सी चल रही है फिलहाल भाई सरस्वती नदी है, जिसकी आगे खुदाई चल रही है भाई। कि भाई अनुमान लगाया है कि भाई जो सरस्वती नदी थी इन जिले में बया करती इस स्थान पर बहती थी, तो भी वैसे ही कहीं पर तो प्रकट हो जावा है कहीं पर विलुप्त हो जावा है। अगर पूछा जावा हरियाणा की सबसे ज्यादा विलुप्त होने वाली व प्रकट होने वाली नदी कौन सी है तो सरस्वती नदी है। और भी जो सरस्वती पुनरुत्थान योजना है यह भी रोलाहेरी गांव से शुरुआत हुई थी भाई। इसकी शुरुआत रोलाहेरी गांव यमुनानगर से शुरुआत हुई थी। रोलाहेरी गांव यमुनानगर से भी सरस्वती पुनरुत्थान योजना की शुरुआत हुई थी। और भाई कंवरपाल गुर्जर ने या उनकी देखरेख में इसकी शुरुआत हुई थी भाई। कंवरपाल गुर्जर ने शुरू करी थी भाई। कंवरपाल गुर्जर ने शुरू की भैया सरस्वती पुनरुत्थान योजना 21 अप्रैल 2015 को शुरू करी थी। और भी इस योजना के तहत पहली खुदाई है जो पूछा जा रहा है कि पहली खुदाई सरस्वती पुनरुत्थान योजना की है। सरस्वती नदी की खुदाई कहां से शुरू करी गई है तो भी मुगलावली गांव है यमुनानगर का। मुगलावली गांव यमुनानगर से पहली खुदाई शुरू हुई है सरस्वती नदी की। और अंतिम खुदाई स्थल पूछा जाओ भी इस योजना के तहत तो भी अंतिम खुदाई स्थल है बेगू गांव सिरसा। अंतिम खुदाई स्थल बेगू गांव सिरसा भी अंतिम खुदाई स्थल है इसका बेगू गांव सिरसा में जो सरस्वती पुनरुत्थान योजना चली हुई है इसका भी अंतिम खुदाई स्थल है। अगर पूछा जाए कि भी सरस्वती साइन बोर्ड की स्थापना कब हुई। साइन बोर्ड की स्थापना तो भी सरस्वती साइन बोर्ड की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 2015 को भी 12 अक्टूबर 2015 को हुई थी। और इसी दिन भी हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना करी गई थी। पहले इसके बारे में पढ़ाएंगे। सरस्वती साइन बोर्ड की स्थापना 12 अक्टूबर 2015 को। इसके अध्यक्ष जो भी सीएम होंगे, अध्यक्ष सीएम हैं।
इनके उपाध्यक्ष ज्यादा पेपर में हो भाई। उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच, धूमन सिंह किरमच है जो सरस्वती साइन बोर्ड के उपाध्यक्ष है भाई। एक तो है सरस्वती साइन बोर्ड 12 अक्टूबर 2015, एक आता है शीतला माता साइन बोर्ड 1991 में स्थापना हुई थी, मसाई माता साइन बोर्ड 1991 में स्थापना हुई थी, मेवात विकास बोर्ड की स्थापना 1980 में हुई थी, और कुरुक्षेत्र विकास की बोर्ड की स्थापना भी 1967 में करी गई थी। यानी ये कुरुक्षेत्र का आधुनिक वास्तुकार किसे माना जाता है? गुलजारीलाल नंदा को माना जाता है। सरस्वती साइन बोर्ड की स्थापना भी 12 अक्टूबर 2015, अध्यक्ष सीएम, उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच भी। बात करा हरियाणा सरस्वती, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड भी, एक दिन शुरुआत हुई थी कि 12 अक्टूबर 2015 को, 12 अक्टूबर 2015 को। अगर इसकी छोटी फॉर्म आ जाए तो भी HSHDB फुल फॉर्म भी आज क्या है? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, स्थापना भी 12 अक्टूबर 2015 को। अगर पूछ लिया जाए कि भी किस यूनिवर्सिटी ने सरस्वती नदी को अपने पाठ्यक्रम में जोड़ा है, तो भी केयूके यूनिवर्सिटी जो कुरुक्षेत्र में है, केयूके यूनिवर्सिटी ने सरस्वती नदी को अपने पाठ्यक्रम में जोड़ा भी। सरस्वती नदी को भी अपने पाठ्यक्रम कौन सी यूनिवर्सिटी जोड़ा है? केयूके यूनिवर्सिटी। हरियाणा की प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सी है? केयूके यूनिवर्सिटी है, 1956 में स्थापना हुई थी। इसका उद्घाटन भी माननीय राष्ट्रपति, उस टाइम तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अगर पूछा जाए कि जो केयूके यूनिवर्सिटी है सपना किसका था, तो भी पंजाब के राज्यपाल हुआ करते चंद्रशेखर नारायण, उनका सपना था कि भी केयूके यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है। इसकी दो पत्रिकाएं हैं, कलानिधि कलानिधि है, और एक है कैरियर 360। और इसके अंदर भी खुद का वेलोड्रोम स्टेडियम है, वेलोड्रोम होता है साइकिल का ट्रैक भी। और भी बात करा केयूके यूनिवर्सिटी में हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना किसने करी थी, तो हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना इसके अंदर करी थी भाई पंडित स्थाणुदत्त शर्मा ने। और यो क्वेश्चन सीईटी में पूछा गया था कि हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना किसने करी थी, तो पंडित स्थाणुदत्त शर्मा ने 1956 में बताया समय। तो भी हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना इसके अंदर भी पंडित स्थाणुदत्त शर्मा ने करी थी भाई। और 1959 में पहली बार इसमें क्लास शुरू हुई थी केयूके यूनिवर्सिटी में, और संस्कृत भाषा से क्लासों को शुरू किया गया था। 1956 में मैंने बताया शुरुआत हुई थी भाई। तो भी नेक्स्ट पूछा कि भाई हरियाणा की सबसे विलुप्त व प्रकट होने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? सरस्वती नदी। हरियाणा की सबसे अधिक विलुप्त व प्रकट होने वाली नदी कौन सी हो जाएगी भाई? सरस्वती नदी। हरियाणा की सबसे अधिक विलुप्त व प्रकट होने वाली नदी है सरस्वती नदी भी। और भाई बात करा एक है भाई सनिसा झील भी। सनिसा झील, मैंने झील टॉपिक में पढ़ा था। यह भी अरुणाय गांव पेवा कुरुक्षेत्र में, अरुणाय गांव पेवा के कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र में है। और पेवा को भी हरियाणा का बोध गया कहा जाता है। पृथ्वी इसका प्राचीन नाम था। जो सनिसा झील है, इस झील में भाई मार्कंडा नदी सरस्वती नदी में आकर मिल जाओगी। अपन पहले ट्रिक पढ़ी TMSG। जो मार्कंडा है वो टांगरी, मार्कंडा, सरस्वती, गग्गर। जो मार्कंडा है किसकी साइड नदी हो जाओगी? सरस्वती की। तो भी इस झील में आकर मार्कंडा नदी, सरिसा झील में आकर मार्कंडा नदी सरस्वती में मिलती है।
भी कौन सी झील में मिल जाएगी? सनिसा झील में मिलेगी। गांव पूछा जाए तो अरुणाय गांव पेवा कुरुक्षेत्र में हुई। तो उम्मीद है भी आपकी आपको भी मेरी जो वीडियो है सही समझ में आ रही हो, टॉपिक सही समझ में आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रही होंगी, मददगार है वीडियो भी। तो भाई पढ़ते रहो, मैं यही कहूँगा पेपर कभी भी हो, जितना टाइम आपको मिल रहा है आपके लिए बेनिफिट है, तो उम्मीद ना छोड़ियो। उम्मीदों पर दुनिया कायम अभी, क्योंकि देखो बाण में सब कुछ है, फोड़ने कुछ नहीं अपने पास, पानी में सब कुछ है। तो भी जरूर अपने फोकस रखो अपने पढ़ाई पे। तो कहावत है कि वक्त से लड़कर जो अपना नसीब खुद बदल ले, वक्त से लड़कर अपना नसीब जो खुद बदल ले, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल ले। तो भी अपनी तकदीर आप ना बदलनी है, तो भी बी कंटिन्यूड। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो भी जो सरस्वती नदी के बारे में चल रहा है यहाँ पर, तो भी बात करा कि भी प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे था भाई? तो सरस्वती नदी के किनारे था। प्राचीन समय में हरियाणा हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे था भाई। देखो जो आर्य आए थे, मध्य एशिया से आए थे, मेनली तो पंजाब में आकर बसे थे। अपना हरियाणा की बात करा तो कुरुक्षेत्र में आकर बसे थे। और कौन सी नदी के किनारे बसे थे भी? आगे सरस्वती नदी के किनारे। आर्य भी किसके नदी के किनारे बसे थे भी? आर्य हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में बसे थे भी। कुरुक्षेत्र में बसे, मैंने जो मैंने बताया पंजाब में आकर बसे थे। और पंजाब को उन्होंने नाम दिया था सप्तसिंधु, यानी 7 नदियों का समूह था, सप्तसिंधु नाम दिया था। उनमें अपनी एक सरस्वती नदी थी। देखो भी जैसे सिंधु है, सतलज है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, 6 नदियां तो वो थी। और अपनी सातवीं थी भी सरस्वती। तो इन्हीं के मिलाकर भी सप्तसिंधु नाम दिया था, किसने भी? आर्यों ने नाम दिया था। और आर्यों की जो जाति थी भी निग्रो ऑस्ट्रेलियन थी। और हरियाणा की सबसे प्राचीन जाति कौन सी मानी जाओ है? निग्रो ऑस्ट्रेलियन मानी जाओ है। और जो भी आर्य है इनकी भाषा थी, संस्कृत थी, और इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था भाई। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। और मीठे में ये मतलब मीठा में सोमरस का प्रयोग किया करते। और भी जो जो है जो गेहूं छोटा रूपा जो उसको खाने में प्रयोग किया करते भी आर्य भी। ठीक है, आर्य कुछ नदी के किनारे बसे थे, सरस्वती नदी के किनारे आगे बसे थे भी। अगर बात करा कि भाई जो सरस्वती नदी है, एक मिनट रुकना, सरस्वती नदी प्राचीन समय बताया था कि जो द्रष्टवती नदी है वो सरस्वती और आपगा की संगम मानी जाती थी। द्रष्टवती नदी सरस्वती नदी व आपगा का संगम मानी जाया करती। और प्राचीन समय में हरियाणा किसके किनारे था भी? सरस्वती नदी के किनारे था। और हरियाणा में सरस्वती नदी किसे किनारे मतलब आर्य जो किनारे बसे थे, कुरुक्षेत्र में बसे थे। कौन सी नदी के किनारे बसे थे आगे? तो सरस्वती नदी के किनारे बसे थे भी। बात करा एक गांव है भी मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद गांव है और यो है भी यमुनानगर में। इसका नया नाम अभी पूछा जाओ तो भी मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है? मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है? तो भी मुस्तफाबाद का नया नाम अभी सरस्वती नगर। मुस्तफाबाद का नया नाम है सरस्वती नगर भाई। और भाई महाभारत भी किस नदी के किनारे लिखी गई थी? सरस्वती नदी के किनारे। महाभारत
सरस्वती नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे ज्योतिसर तालाब के किनारे लिखेंगे भी, ज्योतिसर तालाब के किनारे लिखी गई। और गीता भी का भी सेम हो जाओ, क्योंकि भी जो महाभारत गीता है महाभारत के छठे पर्व विषम पर्व से ली गई अभी, ठीक है। और महाभारत का युद्ध भी कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था। ज्योतिसर तालाब भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। ज्योतिसर तालाब पर भी कृष्ण व अर्जुन रथ का निर्माण कराया गया था, 1967 में करवाया गया था। अभी कामयोगी पीठ के शंकराचार्य ने उसका निर्माण करवाया था। तो अभी नेक्स्ट जो अपनी नदी है वो अभी मार्कंडा नदी, मार्कंडा नदी। जो मार्कंडा नदी है वो हिमाचल प्रदेश के भी सिरमौर जिले से, सिरमौर की पहाड़ी है और भी नाहन क्षेत्र के धरती की पहाड़ियों से निकलती है सॉरी, हिमाचल प्रदेश के एचपी लिखूं, सिरमौर जिले से, सिरमौर जिले के नाहन क्षेत्र से धरती की पहाड़ियों से निकलती है, पहाड़ियों से निकलती है। और भैया जो मार्कंडा नदी है हरियाणा में एंट्री करेगी काला अम्बाड़ा है। हरियाणा में जो एंट्री करती है या भी काला अम्बाड़ा से करती है, काला अम्बाड़ा से करती है हरियाणा में एंट्री। देखो हरियाणा में दो काला अम्ब हैं, एक तो होगा यमुनानगर में, सॉरी अम्बाड़ा में, जहां आता है अपनी जो मार्कंडा नदी है हरियाणा में एंट्री करती है। एक काला अम्ब पानीपत में, जो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। मुझे बताया जाओ है कि पानीपत में जो युद्ध हुआ था उन्हें एक वहां पर एक आम का पेड़ था, उस युद्ध में इतना खून बहा था कि भाई जो आम का पेड़ था वो सारा काला पड़ गया था। तो इसलिए उस जगह का नाम क्या रखा गया है, काला अम्ब। और एक काला अम्ब कहाँ पर जगह, अम्बाड़ा में भी। जो पानीपत का तीसरा युद्ध है अहमद शाहदारी वर्सेस मराठों के बीच हुआ था और मराठा सेनापति था सदाशिव राव भाऊ, और उन्होंने भी स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। और स्थानेश्वर महादेव मंदिर भी थानेश्वर में है, थानेश्वर कुरुक्षेत्र में है। थानेश्वर का प्राचीन नाम है थोण थोणा स्थानेश्वर या स्थाणु। थानेश्वर को मुगलों का टीला कहा जाता है अभी, ठीक है भाई। तो हरियाणा में एंट्री करेंगे भी काला अम्ब अम्बाड़ा में भी। बात करा भी मार्कंडा नदी सहायक नदी में, सहायक नदी है भी मेनली टांगरी, टांगरी नदी भी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी टांगरी नदी है। और भाई अपन कल पढ़ा था जो अमरी बलियाली टांगरी की सहायक नदी है, और टांगरी किसकी हो जाएगी, मार्कंडा की हो जाएगी। जो टांगरी नदी है ना, यहाँ मार्कंडा नदी में मुलाना में मिलती है भाई, मुलाना में मिलती है। जो टांगरी नदी है मार्कंडा नदी में कितने में लगा कभी, मुलाना अम्बाड़ा में है। मुलाना गांव भी कहां पर, जो शहर है जो कहां पर अभी, अम्बाड़ा में अभी। और सबसे अधिक नगर भी कहां पर है, अम्बाड़ा जिले में अभी, हरियाणा में। बात करा भी सहायक नदी भी टांगरी नदी। पूछा जाए मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम, तो इसका प्राचीन नाम पेपर में बहुत नहीं पूछा जा लिया, तो अरुणा इसका प्राचीन नाम है अभी। मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम है अरुणा, अरुणा इसका प्राचीन नाम अभी मार्कंडा नदी का। और भी सबसे अधिक सोना भी मार्कंडा नदी पाया जाता है, सबसे अधिक सोना मार्कंडा नदी में पाया जाता है, मार्कंडा नदी में पाया जाता है। और भी मेनली कित पाया अभी नारायणगढ़ अम्बाड़ा में पाया जा रहा है अभी, नारायणगढ़ अम्बाड़ा में। और नारायणगढ़ को हरियाणा का सिरमौर कहा जाता है। और भी जो कल का है, कल का पंचकुला नारायणगढ़ में भी इनके जो गिरिपादी मैदान थे उनको भी घर कहा जाता था, और भी कंदी कहा जाता था भी, जगह में भी वो बताया था मैंने। और भी हरियाणा सिरमौर नारायणगढ़। और भी बात करा कि भाई
जो बिश्नोई समाज का सिरमौर किसने का वहाँ, तो भजनलाल को कहते हैं, चौधरी भजनलाल को कहते हैं। उनका जन्म 1930 में पाकिस्तान में हुआ था भी। और वही हरियाणा की राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है, चौधरी भजनलाल को कहा जाता है। हरियाणा का सबसे लंबा कार्यकाल किस सीएम का रहा था, चौधरी भजनलाल का रहा था भी। सबसे अधिक सोना मार्कंडा नदी में पाया जाता है नारायणगढ़ अम्बाड़ा में। और भी अपन सरस्वती नदी में पढ़ा था, कौन सी झील में जाकर मिल जाओ, तो भी सरस्वती नदी में, सरस्वती नदी में सनीसा झील में मिलती है, सनीसा झील में मिलती है। और अपन ने पढ़ा था कि जो सनीसा झील है अरुणाई गांव पेवा कुरुक्षेत्र में है भी, ठीक है, अरुणाई गांव पेवा कुरुक्षेत्र में है। और भी महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है, जो विश्वविद्यालय है, विविल हूँ विश्वविद्यालय भी किसके किनारे है अभी, जो मार्कंडा नदी के किनारे है, मार्कंडा नदी के किनारे है। और जो महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है ये भी मुलाना में है भी। और मुलाना कहाँ हो जाएगा, अम्बाड़ा में, मुलाना अम्बाड़ा में है। और भी बात करा हरियाणा का पहला निजी विश्वविद्यालय, हरियाणा का पहला निजी यानी प्राइवेट विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा अभी, तो भी महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय हो जाएगा। और 2009 में इसकी स्थापना करी गई थी, मुलाना अम्बाड़ा में। हरियाणा का पहला निजी विश्वविद्यालय महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है। और भाई महर्षि मार्कंडे के नाम पर, जो महर्षि मार्कंडेश्वर ऋषि हैं उनके नाम पर मार्कंडा नदी का नाम पड़ा था भाई, महर्षि मार्कंडेय ऋषि के नाम पर मार्कंडा नदी का नाम पड़ा था। तो भाई नेक्स्ट लिखो, अपन ने बात करी थी कि महर्षि मार्कंडेय ऋषि के नाम पर मार्कंडा नदी का नाम पड़ा हुई, मार्कंडा नदी का नाम पड़ा। और जो भी महर्षि मार्कंडेश्वर की जन्म स्थली पूछी जाओ तो भी शाहबाद कुरुक्षेत्र, जन्म स्थली पूछी जाओ तो इनकी जन्म स्थली है भाई शाहबाद कुरुक्षेत्र में महर्षि मार्कंडेश्वर ऋषि की जन्म स्थली है। और महर्षि मार्कंडेश्वर स्टेडियम भी कहां पर है भाई, स्टेडियम भी पूछा जाओ है तो भी स्टेडियम भी शाहबाद कुरुक्षेत्र में है। महर्षि मार्कंडेश्वर स्टेडियम शाहबाद कुरुक्षेत्र में है। और शाहबाद को ओकी की नर्सरी कहा जाता है, ओकी की नर्सरी कहा जाता है शाहबाद को, ओकी की नर्सरी। और भाई पूछा जाए कि हरियाणा की सबसे बड़ी शहद मंडी, सबसे बड़ी शहद मंडी भी कहां पर भाई, शाहबाद कुरुक्षेत्र में है। और भाई शाहबाद कुरुक्षेत्र की आरक्षित सीट अभी हरियाणा में 17 आरक्षित सीट अभी 90 सीटा मत है। और कुरुक्षेत्र की कुर्सी है शाहबाद है। और कुरुक्षेत्र जिला ऐसा जिला है भी जिसके नाम से कोई विधानसभा सीट नहीं है, जो कुरुक्षेत्र जिला है थानेसर विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। शाहबाद भी आरक्षित सीट है कुरुक्षेत्र जिले की। और भी इसमें चीनी मिल की स्थापना हुई थी, जो शाहबाद चीनी मिल की स्थापना पेपर में आया है तो भी 1984-85 में स्थापना हुई थी शाहबाद चीनी मिल की स्थापना। और यहाँ से भी रानी रामपाल का संबंध है, शाहबाद से रानी रामपाल है, इनको ओकी की रानी कहा जाता है, ओकी की रानी कहा जाता है भी रानी रामपाल को। ओकी से याद आया कि भी ओकी की नर्सरी है। और महिला हॉकी एकेडमी भी कहां पर भी शाहबाद में है, महिला हॉकी अकादमी शाहबाद में है। अगर पुरुष हॉकी अकादमी पूछा जाए तो सोनीपत में भी, पुरुष हॉकी अकादमी सोनीपत में है, महिला हॉकी अकादमी शाहबाद कुरुक्षेत्र में है भाई, ठीक है। और हॉकी नर्सरी किसे कहा जाता है,
छाबाद को भी। ठीक है, तो भी महर्षि मार्कंडेय ऋषि नाम पर इसका नाम पड़ा था। नेक्स्ट जो अपनी नदी है हरियाणा की, वह भी टांगरी नदी। टांगरी नदी बोला बात आ याद कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। तो ऐसे जिंदगी जियो मिसाल बन जाए भी, काम ऐसे करो पहचान बन जाए। तो भी अपनी पहचान अपनी खुद कामा तब होगी, अपने कर्मा तो यार सबने मेरा है। तो कहा बड़े बड़े गाय भी कि काम तक पहचान होगी, तो अपनी पहचान बनाओ भी, किसी फील्ड में बनाओ जरूर। मतलब कि इसी ऐसा काम करो भी आप कितने कितने मार ना खाओ। तो ज्यादा ज्ञान भी नहीं था फिर गए पीछे के भाई मास्टर जो ज्यादा ज्ञान बांटने लायक जावा है। तो मैं कहूँगा तो भाई पढ़ोगे अपने, जो कितने कितने कोई तो बच्चा ऐसा होगा कि जो मोटिवेटेड होता होगा, तो भी हाँ ऐसा है। पढ़ाई बहुत जरूरी है मेरे भाई, ये समझ जाओ तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो टाइम जाने के बाद समझना मुल्कता है तो समय अपने बाद कुछ नहीं है। वो कहावत नहीं है, अब पछताए क्या जब चिड़िया चुगी खेत। उस चिड़िया चुगन ना दोगी, पकड़े रखो उसमें और मेहनत करते रहो। टांगरी नदी भी, जो टांगरी नदी है मोरनी पहाड़ी से निकलती है। मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। टांगरी नदी मोरनी पहाड़ियों से निकलती है। और भाई टांगरी नदी की लंबाई है 70 किलोमीटर। टांगरी नदी की लंबाई कितनी है? 70 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लंबाई अभी 70 किलोमीटर की लंबाई है टांगरी नदी की भी। हरियाणा की एकमात्र ऐसी नदी है, हरियाणा की एकमात्र ऐसी नदी जो हरियाणा से निकलती है, वह हरियाणा में विलुप्त हो जाती है। हरियाणा से निकलती है, वह हरियाणा में विलुप्त हो जाती है। और भी टांगरी नदी की सहायक नदियां भी, जो इसकी सहायक नदियां हैं वो भी आमरी व बलियाली। आमरी व बलियाली है जो टांगरी नदी की सहायक नदियां हैं। तो भी आज के लिए इतना ही, बाकी कल करांगे। दक्षिण हरियाणा की नदी बच गई है, एक चट्टान नदी बच गई है, वो कल टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा। तो भी उम्मीद है आपका टॉपिक बढ़िया अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने कोई भी दिक्कत लाते हैं तो आप बता उसको कमेंट में, तो उस पर पूरा जवाब आपने समझाने की पूरी कोशिश कराएंगे। और जिस भी टॉपिक की आपने वीडियो चाहिए तो बता उसको भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और लाइक करें और भी सब्सक्राइब करें करो और अपने यार दोस्तों में प्रभाव भी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, मतलब कि किसी न अगर तो कहीं ना कहीं पर वीडियो मदद करेगी भी। तो भी अपना नदिया टॉपिक चल रहा है, काला पैसा पूरा कर देंगे। तो भी आज के लिए इतना ही। तो भी राम राम शरण है। मैं थारा भाई मोहित कौशिक, मिला कल एक नई वीडियो के साथ में। तो राम राम शरण है।